सज्जू छोटे से कस्बे में रहता था। मेहनती बहुत, लेकिन व्यापार में बात नहीं बन रही थी। उसने अंडे के व्यापार के बारे में सोचा था। दूसरे दिन ही सज्जू अंडों की मंडी में पहुंच गया। अरे, यहाँ तो कई तरह के अंडे मिलते हैं। मैं कौन से अंडे लूं? मंडी में बहुत घूमते रहने से उसे एक आदमी बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। क्यों भाई, अंडे लेने हैं क्या? नए लगते हो इस धंधे में। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अंडा लूं मैं। कौन से अच्छे होंगे जो बिक जाए। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। वो आदमी उसे दुकान पर ले गया। सज्जू जान भी नहीं पाया कि वो आदमी एक एजेंट है जो मंडी में दुकानों के खराब अंडे भी बिकवा देता है। बदले में उसे कमीशन मिल जाता है। वो सज्जू को अपने जाल में फंसा चुका था। बेचारे सज्जू को पता भी नहीं चला कि उसने खराब अंडे ले लिए हैं। उसने मोहल्ले के नुक्कड़ के बाजार में आकर अंडे बेचने की कोशिश की, लेकिन अंडे बिके ही नहीं। खरीदारों को पता लग रहा था कि अंडे अच्छे नहीं हैं। शाम को बड़ा मायूस होकर वो घर लौटा। अपने बेवकूफी पर गुस्सा होकर अब वो एक के बाद एक अंडा फोड़े जा रहा था। तभी एक अंडे से बड़ी चिकनी आवाज में कुछ सुनाई दी। सज्जू ने अंडे को कान से लगाया। अंदर से आवाज आ रही थी, सज्जू सज्जू, मुझे मत मारो। इस अंडे को फोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगा। अंदर कौन है? अंडे के अंदर और कौन हो सकता है? मैं भी मुर्गी का बच्चा ही हूँ, मगर मुझे मत मारो। उसने अंडे को एक टोकरी में संभाल के रख दिया। 2 दिनों के बाद उसमें से एक मुर्गी का बच्चा निकल आया। अरे, ये कौन सा मुर्गी का बच्चा है? बिल्कुल सुनहरा, सोने जैसा दिखता है। धीरे धीरे वो मुर्गी का बच्चा बड़ा हो गया। उसके पंख भी बड़े होते गए और सोने की तरह चमचम करते थे। एक दिन उसके बदन से एक पंख जमीन पर गिरा तो सज्जू उठाकर उसे बाहर फेंकने लगा। मुर्गा बोला, सज्जू, इसे मत फेंको। मेरे ये पंख पूरे सोने के हैं। मैं एक जादुई मुर्गा हूँ। मैं एक अप्सरा था। अपने सोने के भंडार के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे एक संत ने श्राप दिया कि मैं एक मुर्गा होकर जन्म लूंगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मेरा श्राप कैसे खत्म होगा। तुम हमेशा इस पंख को अपने पास रखो और अंडे का व्यापार शुरू करो। समय समय पर मेरे सोने के पंख गिरते रहेंगे। जब 10 पंख तुम्हारे पास जमा हो जाए तो कुछ अजीब सी बात होगी। अगले दिन सज्जू नए उत्साह के साथ अंडे की मंडी में गया। वही एजेंट आदमी उसे देखकर भागने की कोशिश करने लगा। सज्जू की जेब से वो पंख निकला और सीधे जाकर उस आदमी की गर्दन पर चिपक गया। आदमी दर्द से तिलमिला उठा। पंख ने उसे घसीटकर सज्जू के सामने पटक दिया। गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे माफ कर दो, तुम अपने सारे पैसे वापस ले लो। उसने पूरे पैसे सज्जू को वापस किए तो पंख भी सज्जू की जेब में वापस लौट आया। अब मंडी में टोकरी के अंडे अच्छे होते तो सोने के पंख से हरी रोशनी निकलती और अगर खराब तो लाल रोशनी। सज्जू अब चुन चुन कर बढ़िया वाले अंडे मंडी से लाता और बाजार में बेचता। वो अब एक बहुत बड़ा अंडों का व्यापारी बन गया था। धीरे धीरे जिस दिन उसके पास 10 मुर्गे के सोने के पंख जमा हो गए, उसी दिन आकाश से एक सोने की सीढ़ी उसके घर के सामने आ लगी। सीढ़ी से एक संत उतर कर आए। मुर्गे से बोले, आज मेरे श्राप का अंत हो गया। इस सज्जू ने सोने के लालच में तुम्हारे सारे सोने के पंख एक बार में ही निकालकर तुम्हें मार नहीं दिया, ना कि सोने के पंखों को बेचा। इसने धैर्य से 10 सोने के पंख इकट्ठा किए। इसके मन में कोई लालच नहीं है। इसी निर्लोभी इंसान से तुम्हारी मुक्ति हो गई। जीवन में फिर कभी घमंड और लालच मत करना। ये कहकर संत चले गए। मुर्गे से वापस बनी अप्सरा भी सज्जू को बहुत आशीर्वाद देकर चली गई। आज भी सज्जू ने उन सोने के पंखों को बेचा नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। नेहा ने अभी हाल ही में ही अपने ब्यूटिशियन का कोर्स खत्म किया था और उसी के साथ उसने अपना एक नया पार्लर भी खोल लिया।
उसने अपने पार्लर का नाम एक्सपर्ट्स पार्लर रख दिया और बाहर एक चार्ट लगा दिया जिस पे हर चीज के रेट्स लिख दिए और अपने साथ कुछ और लड़कियों को भी रख लिया। मैम, आपने हर चीज का रेट इतना कम क्यों रखा है? ऐसे तो हमारा मुनाफा कम होगा। अरे बेवकूफ, यही टेक्निक तो काम आती है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब तुम बस देखती जाओ कि हमारा पार्लर नए होने के बावजूद कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा चलने लगेगा और जब कस्टमर्स बहुत मात्रा में आने लगेंगे तब हम रेट्स बढ़ाना चालू कर देंगे। और नेहा का ये टेक्निक बहुत काम आया। हाँ, पहले दिन काफी सारे कस्टमर्स आ गए थे और देखते ही देखते उसने बहुत सारे कस्टमर्स कर लिए और कुछ दिनों के बाद एक औरत उसके पार्लर में जाती है। अरे नेहा, ये क्या बाहर से वो चार्ट क्यों हटा दिया है तुमने? मैम, वो क्या है ना, नए रेट्स के चार्ट अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। सबके प्राइसेस बढ़ाए हैं मैंने। अब आप ही देखिए ना, हम यहाँ इतने लोग हैं और आजकल हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि बढ़ाना ही पड़ा। अरे बिल्कुल सही किया तुमने। और यहाँ तो तुम पहली लड़की हो जिसने इतने महीनों तक इतने कम दाम में इतना सब कुछ किया है, वरना यहाँ जो बाकी पार्लर हैं उनकी मजाल है कि वो एक भी पैसा कम ले हमसे। बस अब नेहा का प्लान धीरे धीरे काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में उसने हर चीज के रेट फिर से बढ़ा दिए, मगर फिर भी लोग उसी के पास खुशी खुशी जाया करते थे। अब नेहा का पैसे कमाने का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो अब हर चीज में मिलावट और एक्सपायर्ड क्रीम्स यूज करने लगी थी। मैम, आप जो ये एक्सपायर वाली चीजें यूज कर रही हो, अगर किसी को रिएक्ट कर गया तो आप क्या करेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब रखना चाहिए। क्या मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे नहीं देती मुंह बंद रखने के लिए? ये सुनते ही वो लड़की चुप हो गई और नए क्रीम में एक्सपायर्ड क्रीम्स मिलाने लगी। काफी दिन हो चुके थे, मगर अब धीरे धीरे कुछ लोग उसे आके कंप्लेन करने लगे थे कि किसी के बाल झड़ने लगे हैं तो किसी के चेहरे में दाने आने लगे हैं। और नेहा सबको बड़े ही चालाकी से अपने नए फेस और हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बता के उनसे वो सब भी करवा लेती थी। एक दिन वहाँ एक लड़की आई। मैम, मुझे ब्लीच करवाना है। हाँ हाँ मैम, क्यों नहीं। आप शायद यहाँ पहली बार आई हैं, क्योंकि मैंने तो आपको आज तक नहीं देखा। जी सही कहा आपने, मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ। मेरी मम्मी यहाँ आया करती है और उन्होंने एक्सपर्ट्स पार्लर की बहुत तारीफ की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहीं आ जाया करूँ। ये तो सबका प्यार है मैम, हमारे प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे हैं कि लोग बार बार आना पसंद करते हैं। ठीक है मैम, आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर से आती हूँ। और तभी उस लड़की ने जल्दी जल्दी वहाँ रखे सारे क्रीम्स चेक कर लिए, मगर उन सब के डेट्स सही थे। फिर वो चुपके से अंदर झांक रही थी जहाँ नेहा गई थी। उसने नेहा को अपने स्टाफ से कहते सुना कि अच्छा सुनो, ये जो बाकी के एक्सपायर्ड क्रीम्स हैं, इन्हें अच्छे से नए डब्बों में भर दो ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। वो लड़की ये सुनते साथ उसने अपना कैमरा निकाला और क्रीम में जो मिलावट चल रही थी उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और फिर चुपचाप जाके वापस से वहाँ बैठ गई। जैसे ही नेहा बाहर निकली, उस लड़की ने नेहा से कहा, मैम मैं कुछ देर बाद आती हूँ, आपका पार्लर खुला तो रहेगा ना? वो क्या है ना, अर्जेंट काम आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना काम खत्म करके आइए। कुछ देर बाद नेहा के पार्लर में पुलिस आ गई। नेहा उन्हें देख के काफी डर गई। हमें पता चला कि यहाँ आप एक्सपायर्ड क्रीम्स यूज करती हैं, जिस वजह से लोगों के चेहरे बर्बाद हो रहे हैं। अरे मैडम, क्या बात कर रही हैं आप खुद हमारे प्रोडक्ट्स चेक कर लीजिए, हम एक्सपायर्ड चीजें यूज नहीं करते। मगर तभी वो लड़की उस पार्लर में घुसती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें नेहा की करतूत साफ साफ दिख रही होती है। मैं यहाँ कोई ब्लीच करवाने नहीं आई, मैं यहाँ पता लगाने आई थी कि तुमने ऐसा कौन सा क्रीम मेरी माँ के चेहरे पे लगाया कि उनका चेहरा इतना बर्बाद सा हो गया। नेहा ने सब कुछ कबूल कर लिया और पुलिस ने उसे और उसके स्टाफ को अरेस्ट कर लिया। बियावन जंगल के एक कोने में एक चुड़ैल रहती थी। उसको सोने का बहुत लालच था। वो जब भी किसी इंसान को पकड़ती तो पहले देखती
कि उसके पास कितना सोना है। खासकर वो औरतों को ही ज्यादा पकड़ती, क्योंकि औरतों के पास सोने के गहने ज्यादा होते थे। पकड़ने के बाद पहले सोने के सिक्के या सोने के गहने निकाल लेती, फिर उनको खा जाती। एक गांव में आज वो आई। उसने आसमान में चक्कर लगाते हुए गांव वालों से बोला, या तो घर में जितना सोना है वो मुझे दे दे, या तो तैयार हो जा मेरा खाना बनने। लोगों ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए घरों से जितना सोना था लाकर चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल सोना लेने के बाद जाते जाते एक भैंस उठाकर ले गई। उसने घर में आकर फर्श के नीचे एक तहखाने को खोलने के लिए मंत्र पढ़े तो तहखाना खुल गया। उसमें सोना ही सोना था। उसमें घुसकर वो सोने से लिपट गई। कहने लगी, ये सारा मेरा सोना है, मुझे और सोना चाहिए। दूसरी रात वो एक दूसरे गांव में पहुंची। उस गांव के कुएं में एक मुंडेर पर वो बैठ गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके फैलाई। सबकी नींद खुल गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, सभी कुएं पर चले आओ, नहीं तो मैं कुएं का पानी सोख लूंगी। डरे कांपते सब कुएं पर आ गए। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे गांव को तबाह बर्बाद कर सकती हूँ, नमूना खुद अपनी आँखों से देखो। उसने मुंडेर पर बैठे बैठे पानी चूसने जैसा मुंह बनाया। कुएं का सारा पानी उसके मुंह के अंदर जाता रहा। कुआं सूख गया। चुड़ैल ने कहा, तबाही का नमूना देखा तुमने? अब जो मैं कहती हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हारे बदन से खून ऐसे ही चूस लूंगी। मुझे सोना चाहिए, जितना सोना गांव वालों के पास है मुझे पूरा का पूरा चाहिए। सब गांव वाले अपने अपने घरों से सारे सोने के जेवर बटोर कर चुड़ैल के सामने रख देते हैं। चुड़ैल ने सोने के जेवरों को पानी की तरह मुंह से चूस लिया। जाते जाते उसने एक बैल उठा लिया, फिर गोते लगाती हुई आसमान में उड़ चली। अपने घर आकर उसने तहखाने में सोना उगल दिया और भैंसे को खाने लगी। खाने के बाद वो सोचने लगी कि इस तरह गांव से सोना हड़पने से भी उसके तहखाने की तिजोरी जल्दी नहीं भरेगी। उसने एक जादुई पानी बनाने का सोचा, जिसको छिड़कने से कुछ भी सोने में बदल जाएगा। वो अपने दोनों हाथ घुमाने लगी। 10 कटे हाथ तुरंत से आ गए। हाथों को उसने आदेश दिया, पतीला ले आओ। 10 हाथ एक बड़ा सा पतीला उठाकर हवा में लटके रहे। फिर उन हाथों ने चूल्हा बनाया, उस पर पतीले को रखा, उसमें पानी डाला, चूल्हे में आग जला दी। चुड़ैल जादू मंत्र पढ़ते जा रही थी। चांद की सुनहरी रोशनी टूटकर उस पतीले में घुल गई। तारों की रोशनी से कुछ बूंदे उसमें घुला। पानी उबलता रहा। चुड़ैल चूल्हे के चारों ओर घूम घूम कर जादू मंत्र को अब जोर जोर से पढ़ रही थी। अचानक आग बुझ गई। चूल्हा बर्फ सा सिल्ली बन गया और उस पर पतीला एक छोटा सा कटोरा बन चुका था और उसमें पड़ा था सुनहरे रंग का पानी। चुड़ैल ठाके मारती हुई बोल रही थी, इस सोने जैसे पानी को किसी भी चीज पर छिड़क कर उसे सोना बना दूंगी मैं। मेरे पास सबसे ज्यादा सोना होगा। ठंडा होने पर उसने कटोरे को उठाया और पागलों की भांति यहाँ वहाँ पानी छिड़कने लगी। उसने अपने घर में छिड़का, घर सोने का हो गया। पेड़ पौधों पर छिड़का, वो भी सोने का हो गया। पत्थरों पर छिड़का, वो भी सोने के हो गए। वो चीख रही थी कि दुनिया की सारी चीजों को वो सोना बना देगी और सिर्फ वो अकेले रह जाएगी सोने की दुनिया में। उसने जोश में अपना हाथ ऊपर कर दिया। कटोरे का पूरा सुनहरा पानी उसके सर पर आ गिरा। पलक झपकते ही चुड़ैल सोने की बेजान मूर्ति बन गई। तो दोस्तों, लालच करने से सोचने की शक्ति जाती रहती है और खुद को भी काबू में रखना नामुमकिन हो जाता है।